सर हाँ तो सर? हाँ चलो मैं अभी लेता हूँ, सभी के क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आपके पेरेंट्स के साथ भी ना बातचीत करनी है, मुझे भी, बाकी दूसरे लोगों को भी, ताकि उनसे कुछ चीजें हम सीख सकें और कुछ हम उनको सिखा सकें, क्योंकि ऑफिसर का मम्मी पापा बनने के लिए हमें थोड़ी क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये चीज आप भी अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपको ना ऑफिसर की तरह ही देखता हूँ, ठीक है। जस्ट डिफरेंस ऑफ टाइम, मैं बस ये देखता हूं कि 6+4 10 ईयर्स बाद आप भी मेरे से बड़े ऑफिसर बनोगे, ठीक है। तो मैं आपको ऑफिसर की तरह ही ट्रीट करता हूं, तो इसलिए आपके पेरेंट्स को भी ऑफिसर के पेरेंट्स की तरह बनाना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं कि अब ग्रीमा तैयारी कर रही है, अब उस वो मान लो अनफॉर्चुनेटली मान लो कभी कोई एग्जाम में कम मार्क्स आ गए, रैंक थोड़ा पीछे रह गया, तो वो उसका दोबारा देना है। अब पेरेंट्स ये ना बोले अरे ग्रीमा तुमने क्या कर दिया यार, तुम तो इतने दिन पढ़ती रही और फिर तुम्हारा एक नंबर कम है, चलो छोड़ो तुम ये। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए पेरेंट्स का ना। मतलब कि देखो जब बड़े टेस्ट की तैयारी करते हैं ना, तो एक बार दो बार फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर हर कोई व्यक्ति पहली अटेम्प्ट में ही कामयाब हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बच्चा जो मेहनत करता है उसका एग्जाम में नहीं होता है तो उसको ऐसे लगता है, बड़ा परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड सा। तो उसके पेरेंट्स को एक उसका सपोर्टिंग हैंड बनने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए पेरेंट्स का भी बहुत जरूरी है। तो आप अपने मम्मी पापा के साथ भी ना बीच बीच में बात करते रहो, तो उनको भी अगली बार लेके आना, ठीक है ना। उनके लिए अलग से सेशंस और आपके लिए अलग से सेशंस, ठीक है। सर हमें ना एक प्रॉब्लम है, फरवरी के एंड में ना हमारे पेपर होंगे। नहीं, पेपर के बाद ही बुलाएंगे, ऐसा थोड़ी है। आपके पेपर के वो सब वो शेड्यूल ना आपके स्कूल का मैं ही मेरे पास रहता है, ठीक है। मैं वो शेड्यूल वगैरह में भी आपके में काफी इन्वॉल्व रहता हूँ। जून में भी बुला सकते हैं आप सर, जून में। वो हम आपको ऐसे हिसाब से बुलाएंगे, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी ना। तो स्कूल की कोई समस्या होगी ना, यहाँ पर रहने की समस्या होगी ना, खाने की समस्या होगी ना, मौसम की समस्या होगी, ठीक है। आपकी सारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही आपको बुलाएंगे, आपको परेशान करने के लिए नहीं बुलाएंगे, ठीक है। सर चलो सर जो फाइव अब गिरिमा सर जो आप फाइव सुनो सुनो सुनो, अब आप आपका नंबर अब अगली बार लेंगे, अगले राउंड में। अभी तुम हमारा जो क्वेश्चन है, क्या पता दूसरे बच्चे पूछ लें तो आपका क्वेश्चन का समाधान आ जाएगा, नहीं तो दूसरे राउंड में पूछूंगा, ठीक है। चलो रोहानी, अब आप बताओ, फ्यूचर डॉक्टर, डॉक्टर बहुत हैं। सर जो हमें मैथ के टीचर लगे हैं अमरदीप सर, सर जो आप पिछले अपना लगे थे वीडियो भी हमें ऑन कर लिया, शशिकांत सर वो हमें वीडियो भी ऑन कर लिया करो। हाँ हाँ बताओ। लगे थे। आवाज नहीं आ रही, किसी और को भी नहीं आ रही क्या रोहानी की आवाज, या मुझे ही नहीं आ रही? सर मुझे भी नहीं आ रही सर, वो ये कह रहे थे कि अब आंसर भी नहीं है। चलो रोहानी तुम इसमें शायद नेटवर्क की दिक्कत है आपके वहां पे। आप चैट बॉक्स में जरा लिख दोगे क्या, मतलब कि आप ये कहना चाह रही हो कि शशिकांत सर ज्यादा बढ़िया पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, शशिकांत सर क्यों नहीं पढ़ा रहे, यही कहना चाह रही हो ना? सर मैं भी यही कहना चाह रहा था। अच्छा ठीक है। देखो ऐसा होता है कि जब कई सारे लोग पढ़ाते हैं ना किसी चीज को, तो उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता ही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई सभी लोग एक जैसा ही पढ़ाते हैं। किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को मैं अच्छा लगता हूँ, किसी को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। लेकिन अब मैं तो पढ़ाऊंगा ही ना आपको। तो ऐसे ही शशिकांत सर वैसे बढ़िया पढ़ाते हैं, वो सबको अच्छे ही लगते हैं। पर दरअसल क्या है कि शशिकांत सर आपको मिलेंगे अब 9th क्लास में, 9th में भी नहीं बल्कि 10th 11th 12th। क्योंकि देखो हमें ना सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि एक ही टीचर 6th क्लास से लेकर 12th तक नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या प्रयोग करते हैं कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको 6 7 8 ही पढ़वाते हैं, ठीक है।
6, 7, 8 ही पढ़वाते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे डॉक्टर है, चाहे आईएएस है, कोई भी है, उसको 6, 7, 8 पढ़वाते हैं। वहां देखते हैं कि वो कैसा पढ़ाता है, क्योंकि 9th 10th 11th 12th में कोई एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होता है, ना बच्चे के पास होता है ना हमारे पास है। ठीक है, तो जो लोग बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, जिनकी कंसेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर हैं, जिनके पास मटेरियल बहुत अच्छा है, जिनका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है, उन लोगों को हम फिल्टर आउट करते रहते हैं और उनको फिर आगे बढ़ाते रहते हैं 9th 10th 11th 12th में। क्योंकि 9th 10th 11th 12th में ना अब आपको 6, 7, 8th में इतना बड़े बड़े लोग आके पढ़ा रहे हैं। आज एडिशनल कमिश्नर आए थे जालंधर के, IRS ऑफिसर हैं 2004 बैच के, कभी PGI के डॉक्टर, कभी IPS, ऐसे बड़े बड़े लोग आपको आके पढ़ाते हैं। तो आप पता है कितने तगड़े हो जाओगे 9th 11th 12th में। आप वो मतलब मेरे जैसे टीचर को बोलोगे अरे सर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि नहीं, तो आपको वहां पे हमें उस तरह के लोग रखने हैं कि जो जितने शार्प आप बनो उससे ज्यादा शार्प वो लोग रहें। ठीक है ना, तो इसलिए सबसे बेस्ट को 9th 10th 11th 12th में रखा जाएगा। इसलिए शशिकांत सर आपको नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, और छोड़ के नहीं गए हैं, वो हमारे सर अब साथ ही आवाज हैं। आ रही है? हाँ अब आ रही है, सर अब अब बताओ। आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। सर जो 5 दिसंबर को हुआ था सर, उसमें हमें कोई मैसेज नहीं मिला। आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो? सर है, बट मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। बाकी बच्चों को भी नहीं मिला था 5 दिसंबर वाले का? सर वो तो सर हमें स्कूल की तरफ से व्हाट्सएप बताया में नहीं गया मिला था। सर, टीचर्स ने बताया था। सर हमें स्कूल में बताया। सर हमें भी नहीं मिला था। सर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आया था हमारे ना, प्रिंसिपल मैम ने बताया था हमें तो। यस सर, हमें भी सर हमारे प्रिंसिपल टीचर ने बताया था। यस सर हमें भी। आप लोग ना स्कूल में बताया था। देखो, मैं अब हमें आपको भी। बताता हूँ, यहाँ पे ना आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे सिखाने। डिक्शनरी है ना। चलो ठीक है, मैं समझ गया आपकी समस्या। देखो यहाँ पे ना टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। क्या टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है कि अब मुझे पता क्या लग रहा है कि आप लोग वो व्हाट्सएप ग्रुप देखते नहीं हो। ठीक है, आप देखते भी होंगे तो होता क्या है कि आजकल कई सारे ग्रुप्स बन गए हैं। ठीक है, जैसे इग्नाइटेड माइंड्स का एक ग्रुप है आपके स्कूल। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आ सर रही ग्रुप में है। मैसेज सर आ रही है। सर ग्रुप में मैसेज आया ही नहीं था। सर यस सर नहीं आया था। अच्छा नहीं सुनो, था। अब मेरी बात सुनो। सर आपने फोटो ही भेजी थी। अरे तो फोटो ही तो भेजना होता है, तो फोटो में ही तो मैसेज था। अब मेरी बात सुनो, पता है समस्या क्या है कि आजकल ना ग्रुप्स बन गए कई सारे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेटर है ना वो मेरे पास आता है सुबह 7 बजे और 9 बजे तक मेरे पास रहता है 2 घंटे, क्योंकि फिर मैं जाता हूँ ऑफिस। फिर शाम को आता है वो, ठीक है, 5:30 5 से लेके फिर 8 9 बजे तक रहता है। ठीक है, और कभी कभी वो दिन में फोन ले जाता है, तो दिन में वो अपने घर से करता है। तो अब होता क्या है ना कि वो कई बार सुबह डालेगा मैसेज, कई बार 10 11 बजे मैसेज डालेगा आपके ग्रुप में, तो वो फोन आपके मम्मी पापा के पास रहेगा, वो ऑफिस में रहते होंगे, तो कई सारे ग्रुप्स के वो मेंबर होंगे, तो बहुत सारे ग्रुप्स के फोन में मेमोरी वगैरह का चक्कर रहता है, तो वो मैसेज वगैरह कई बार ऊपर चले जाते हैं, वो आके उसको देख नहीं पाते हैं और आपको बता नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको सुबह सुबह उठ के देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ना कोई ज्यादा आपको अपडेट्स नहीं भेजते हैं। मैसेज का जो भी अपडेट आता है 9 बजे के बाद, या फिर शाम को 5 6 7 और रात को 9 बजे तक। ठीक है, तो आप क्या करा करो कि आप डेली ना शाम को जब आपके मम्मी पापा आ जाए, मान लो 6 बजे आते हैं, तो 6 बजे या 6:30 बजे आपकी क्लास से पहले वो फोन लेके ना एक बार इग्नाइटेड माइंड्स का ग्रुप पिछले 2 दिन तक के मैसेजेस के लिए देखा करो। कि जैसे मान लो आज कितनी तारीख है, 9 तारीख है ना, तो आज शाम को 6 बजे आप वो देखोगे, 9 तारीख के मैसेज देखोगे, 8 के देखोगे, 7 के देखोगे, तो मैसेज सभी होते हैं। ठीक है, वो वाला मैसेज मैंने भी देखा था, क्योंकि मैं बीच बीच में मैं भी वो व्हाट्सएप ग्रुप जाके देखता हूँ कि उसमें मैसेज प्रॉपरली, क्योंकि अगर मैं ना देखूं जाके तो मुझे ऐसा लगेगा कोऑर्डिनेटर ने भेजा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ,
तो वो 5 दिसंबर वाला भी मैंने देखा था, तो वो एक बार नहीं 2-3 बार आया था। अभी जैसे आज डॉक्टर नीरज बाली जी का जो लेक्चर था ना, वो भी 2 बार आया था, पोस्टर आया था और एक बार लिंक आया था, है कि नहीं? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर आया था। आया था ना, Yes, तो sir, आया था। अब लिंक जनरली एक, हाँ लिंक 1 या 2 बार आता है, लेकिन पोस्टर 2-3 बार से ज्यादा आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही 5 दिसंबर वाले के भी पोस्टर आया था। तो वो पोस्टर कई बार क्या होता है ना, फोन में मेमोरी वगैरह नहीं होती है, तो वो पोस्टर वो डिलीट कर देते हैं, और वो फिर उसके जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप का भी अपना एक मेमोरी सिस्टम है। तो अगर वो हमने उसको आर्काइवल मोड में नहीं लगाया है, तो आपने के फोन में सेव हो जाएगा, फिर मेमोरी बचाने के चक्कर में उसको डिलीट कर देते हैं, फिर वो खुलेगा ही नहीं व्हाट्सएप में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वो आप देख लिया करो, मैसेज होते हैं। और अगर मान लो कोई चीज आपको नहीं भी समझ में आ रही ना, तो आप अब सारे दोस्त तो बन ही गए हो 100 लोग, आपस में थोड़ा बातचीत भी कर लिया करो अच्छी चीजों की, ऐसे टाइम पास वाली बातचीत नहीं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, इग्नाइटेड माइंड से रिलेटेड। जो एम्स यहाँ पे लिखे हैं ना सबने, फ्यूचर डॉक्टर, फ्यूचर साइंटिस्ट, फ्यूचर आईएएस पीसीएस, उससे रिलेटेड वाली बातचीत करना। ठीक है, चलो अब इस समस्या का समाधान हो गया। रूहानी आप हैंड डाउन कर लो, अब अगला क्वेश्चन अगले राउंड में। रांचल आप बताओ। सर जो पहले हमारी हिस्ट्री की क्लासेस लगती थी, जो सर जो पूनम मैम लगाती थी, सर अभी वो क्यों नहीं लगती? अच्छा, बहुत अच्छे। मैं रांचल अभी बताया था ना कि जो ऐसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जीके, रीजनिंग, वेस्ट टू वेल्थ, ऐसे ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, तो वो ना नैरो डाउन करवा दिए मैनेजमेंट ने। मेरे को भी लगा कि हमें हर चीज नहीं पढ़ानी चाहिए, हम कुछ चीजों पे ही फोकस करते हैं, ताकि हर चीज पढ़ाएंगे लेकिन वो महीने में 1-2 बार, कुछ चीजें महीने में 4 बार, हर वीक में, जैसे कोडिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, स्पोकन इंग्लिश हो गया। इन 3 चीजों का मैं चाहता हूँ कि हर वीक आपको 1 दिन पढ़ाया जाए। बाकी दूसरी चीजें ना, हम जैसे हिंदी है, संस्कृत, पंजाबी, इस तरह की चीजें थोड़ा सा कम ही रखेंगे। मैथ, साइंस, इंग्लिश, इस तरह की चीजें, रीजनिंग, इन पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, बाकी और बात कर लेंगे, क्योंकि पता है क्या होता है ना कि ये ना ऑनलाइन मोड में है, अगर ये ऑफलाइन मोड में होता ना तो फिर हम और भी चीजें पढ़ा देते, क्योंकि आपका ना मुझे वो भी देखना पड़ता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कितनी देर कैमरे के सामने रहो। मैं तो आपको कभी कभी आके पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं 4 घंटे भी पढ़ा दूं। लेकिन आप तो रोज क्लास अटेंड करते हो ना, कभी सिकंदर सर, कभी राहुल सर, ज्योति मैडम, मेघा मैडम और कौटिल्य सर, तो आपके अभी छोटे छोटे बच्चे हो, आप इतनी देर स्क्रीन के सामने रहोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, समझ रहे हो ना। कान में कई सारे लोग, अब जैसे मैंने भी ईयरफोन लगा रखा है, तो अब ये ज्यादा देर कान में रहेगा तो भी दिक्कत नहीं होती थी। इसलिए बहुत सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करके ना, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑनलाइन मोड में डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स डाल देंगे, तो फिर क्या है कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, जो जिनमें थोड़ी बच्चे दिक्कतें आती हैं और कंसेप्ट बेस्ड हैं, उनमें फिर नंबर ऑफ क्लासेस नहीं हो पाती हैं, फिर वो कम होती हैं क्लासेस। तो इस करके ना बहुत सारी चीजें मुझे देखनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई भी घंटे बढ़ाना घटाना, ऐसे नहीं होता। मैं बहुत सारी रिसर्च करके ही आपके हर टाइम टेबल को और उसको बनवाता हूँ। ठीक है, उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं फिर भी, तो उनको आगे सुधारने की कोशिश करते हैं। ठीक है रांचल, ओके सर। चलो आप हैंड डाउन करो। अभी दिव्यांशु से तो हो गया, अभी चरणजीत से पूछते हैं। पहले चरणजीत बताओ, वीडियो ऑन कर लो अपना और बताओ क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। चरणजीत सिंह, चरणजीत को आवाज ही नहीं आ रही है, चलो छोड़ो। नवदीप कौर, नवदीप कौर को मेरी आवाज आ रही है? आप सभी को नहीं आ रही? सर आ रही है। अच्छा, ये बच्चे ना ऐसे भी कर लेते हैं, अभी जैसे शाम को टाइम है तो क्लास तो अटेंड कर लेंगे, 7 बजे के घर में चाय बनी होगी तो चाय पी रहे होंगे आराम से बैठ के, ऐसे भी करते हैं ना के बच्चे। चलो ठीक है, आ जाएगी नवदीप, फिर बाद में पूछेंगे। एक नूर आप बताओ,
सर हमें ना टेस्ट नहीं आते सर, जैसे हम शेड्यूल बनाया था कि सर ट्यूसडे को आते हैं, तो सर टेस्ट नहीं आ रहे हमें। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। आपको कुछ दिन आए थे टेस्ट, फिर बाद में ना वो मैंने ही मना कर दिया था। मैंने ही बोला था कि हर ट्यूसडे को मैसेज डालो कि इनको टेस्ट देंगे, फिर मैंने ही मना कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे ना उनको लिंक भेज देते हैं, तो अब लिंक ना एक तो एडवांस में भेजा जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो नहीं रहते हैं। मान लो मैं 5 बजे टेस्ट है, 5 बजे मैं भेजूंगा ना, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि पता नहीं आज है नहीं है टेस्ट, तो लिंक हमें ना 5-6 घंटे पहले भेजना पड़ता है। अब क्या होता है, कुछ बच्चों के पास फोन रहता है तो वो तुरंत ही करने लग जाते हैं। ठीक है, वो फिर गूगल वगैरह से देख लेते हैं, एक बच्चा 2-2 ईमेल आईडी से कर लेता है। ठीक है, तो ऐसी कई सारी समस्याएं आ रही थी, तो उससे ना कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो मैं चाहता हूं कि अभी मैथ साइंस का भी सिलेबस काफी हो गया है। मैंने राहुल सर से पूछा था, अभी कंपाइल करके आपको भेजेंगे। तो उसमें अगर फिर भी कोई, जैसे मैंने मैथ का बोला था ना कि कोई चीज रह गई है, कोई चैप्टर रह गया है, समझ में नहीं आया, तो उस तरह से तो अगले 15 दिन में वो सब खत्म करने के बाद ना फिर 45 डेज बचेंगे हमारे पास। तो उनमें क्या होगा कि एक क्लास में टेस्ट और अगली क्लास में डिस्कशन, ऐसे करने का सोचा है। तो टेस्ट सब बन गए हैं, बहुत सारे टेस्ट मैंने बनवा दिए हैं, आपके साइंस के भी, आपके इंग्लिश के भी। अभी तो मैंने कोडिंग का भी टेस्ट बनवाना शुरू करवा दिया उनसे, मैथमेटिक्स के। तो टेस्ट में हमारे पास बहुत हैं, हर चैप्टर का 1-1 घंटे का टेस्ट है। तो बस वो मैं यही चाहता हूँ कि क्लास के अंदर ही टेस्ट हो और अगली क्लास में उस टेस्ट का डिस्कशन हो जाए। तो इस वजह से नहीं आते 1 मिनट। ठीक है, आप हैंड डाउन कर लो। अब प्रदीप, आप बताओ, प्रदीप सिंह, प्रदीप सिंह। चलो, यस सर। हाँ, वीडियो ऑन कर लो, बताइए। सर हमारे पास कोई कोडिंग के लिए डिवाइस नहीं है, तो हमें कोडिंग की क्लास समझ नहीं आती। अच्छा, कोडिंग के लिए वैसे क्या डिवाइस की जरूरत है, मुझे भी नहीं पता, बच्चों बताओगे क्या क्या चाहिए होता कोडिंग के लिए? सर मोबाइल चाहिए कोडिंग करने के लिए। सर ना एक लिंक सेंड करते हैं, उस पर क्लिक करके वहीं पर कोडिंग होती है। अच्छा, सर जैसे हम मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी। सर मोबाइल पर भी हो सकती है, लैपटॉप भी, और कंप्यूटर पे तो होगी। यस सर, सर। अच्छा ये सर बताओ वो कि, सुनो करवाते हैं। सुनो, अच्छा ये बताओ कि जैसे मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं मोबाइल से क्लास भी लगा रहा हूँ, तो उसी मोबाइल पे कोडिंग हो जाती है, मतलब कि नहीं? यस सर हो जाती है, सर हो जाती है। हो जाती है। सर मैं सर मैं Yes, इस पे ही करती हूँ, मेरा कंप्यूटर ना आजकल काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं इस पे ही करती हूँ। अच्छा, तो थोड़ी सी प्रदीप, प्रॉब्लम। अब आपके पास, आप क्लास कहाँ से लगाते हो, ये वाली जो क्लास लगा रहे हो? तो हम फोन पर लिंक ओपन करते हैं, वो कहता है कि यहाँ पर लिंक ओपन नहीं होगा। वो बोलता लिंक ओपन नहीं होगा? सर यस। तो आपके पास डिवाइस तो है ना, फोन तो है, बाकी उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी मे बी। अभी तो आप वीडियो से मेरे साथ बात कर रहे हो, तो आई थिंक नेटवर्क या डेटा की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब वीडियो और ऑडियो दोनों के साथ आप मुझसे बात कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से नेटवर्क का आपके वहाँ कोई इशू नहीं है। तो डिवाइस आपके पास है ही, स्मार्टफोन ही तो है, तभी तो आप ये क्लास लगा पा रहे हो। तो फिर तो मतलब कि क्लास आपकी लगनी चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत है ना, तो मैं कौटिल्य जी को बोल दूंगा, वो आपको स्पेशली थोड़ा सा समझा देंगे, आपका स्क्रीन वगैरह देख के कि प्रॉब्लम क्या है। डिवाइस का तो बेटा इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जब आपके पास जूम आप लगा सकते हो फोन से, तो आप वो उसमें कोडिंग भी कर सकते हो। देखो बाकी बच्चे बता रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा, अब बाकी बच्चे भी के पास भी एक ही फोन है, उसी फोन से वो कोडिंग वगैरह करते हैं। और इसको ना देखो, कोडिंग वगैरह जो है, इनको क्या है कि टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना। समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, सुदेश सर क्या बोलेंगे, टीचर क्या बोलेंगे, कोडिंग नहीं आती इसको, प्रदीप को, नूरप्रीत को कोडिंग नहीं आती, ग्रीमा को नहीं आती, तो वो टेंशन नहीं लेना है। कोडिंग तो आपके लिए एंजॉयमेंट वाला सब्जेक्ट है, जैसे आप कोई गेम खेलते हो, ठीक है। कोडिंग वाला तो आपको
एक अच्छा साइंटिस्ट बना सकता है। क्या है कि आप कोई जूम चला रहे हो, जूम कैसे चलता है, कैसे किसने बनाया जूम, ठीक है, फेसबुक है कैसे चलता है, व्हाट्सएप है कैसे चलता है, क्या करता है आपकी डे टू डे लाइफ में। आजकल चाहे आपके पास छोटा फोन है चाहे महंगा फोन है, हर किसी बच्चे को व्हाट्सएप चलाना, जूम चलाना तो आजकल कंपलसरी हो ही गया, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, दो के बिना तो चलती नहीं है। तो अब ये कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं, इस तरह की ढेर सारी जानकारी आप कोडिंग के माध्यम से सीख सकते हो। एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि भाई मार्क्स कम आएंगे ज्यादा आएंगे, तो एंजॉय करो बस। नहीं भी समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा बैठ लो यार, उसमें क्या है। धीरे धीरे ना, कई बार जब मैं बताऊं आपको कि मैं 10वीं तक पढ़ा हिंदी मीडियम में, ठीक है, 11वीं में गया मैंने साइंस ली, तो वो तो ही इंग्लिश में, अब मेरी समझ में नहीं आती थी अंग्रेजी, ठीक है, अब हमने पढ़ी थी हिंदी में, तो अब हमको अंग्रेजी में कैसे समझ में आए। तो अब मैं भी आपकी तरह सोचता है, अरे मेरे पास तो कोई अंग्रेजी सीखने की, आजकल लोगों के पास ना फोन में, कईयों के मोबाइल्स में मैंने देखा उनके पास ऐप है अंग्रेजी सीखने की, प्रोनाउंसिएशन वगैरह की। तो दूसरा क्या है कि कुछ बच्चे शुरू से ही अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते तो उनकी अंग्रेजी अच्छी हो जाती है। अगर मैं भी ऐसे सोचता कि मेरे पास तो डिवाइस नहीं है, मैं अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ा, तो मैं फिर साइंटिस्ट ही नहीं बनता, ठीक है। तो क्या पता आप बहुत अच्छे कोडर बन जाओ। तो आप धीरे धीरे वहां बैठे रहो, देखो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप शर्माया मत करो। जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना प्रदीप, ऐसे ही अपने जो कोडिंग वाले सर हैं उनसे भी पूछो, सर मुझे आप बताओ, मेरे को कुछ मत बताओ, मेरे को सिर्फ ये बताओ कि मेरे डिवाइस में कोडिंग होगी कैसे, बस। इससे आपका अगली कोडिंग की क्लास में ना यही क्वेश्चन होना चाहिए जो आपने मुझसे पूछा है कि सर मेरा डिवाइस ऐसा है, जूम चलती है, व्हाट्सएप चलता है, मुझे इसमें कोडिंग चला के दिखाओ, बस। ठीक है, अगली क्लास में पूछना है क्वेश्चन, और अगर आप इस क्वेश्चन का समाधान ना हो ना तो फिर उससे अगली में पूछना, और फिर भी ना हो तो फिर मुझसे पूछना। मैं 10-15 दिन बाद तो फिर से आऊंगा आपके पास, ठीक है। सर हाँ रुको रुको, हाँ ठीक है सर प्रदीप। आज ना सर हाँ आज रुक, ना सर ने करके भी दिखाया था शुरू से कोडिंग ठीक है, क्लियर ठीक, करके। ठीक है, बहुत अच्छे। प्रदीप आपको आ रही है ना मेरी वॉइस? सर यस। चलो ठीक है ना, हो गया ना क्लियर? सर यस। चलो नूरप्रीत से पूछ लिया, नवदीप से, ग्रीमा, वितेश, जसप्रीत, हाँ अब आप बताओ आपको क्या क्वेश्चन है। क्लास लग रही है हमारी सर, इसका टाइम टेबल बनाया जाए जी। वीडियो ऑन करके बात करो आप। हाँ जसप्रीत बताओ। सर ये जो हमारी क्लासें लग रही हैं सर, उसका ना टाइम टेबल बनाया जाए। हाँ आपने पिछली क्लास में भी बोला था, कई सारे बच्चों ने ना, मैंने बोला भी था कि मैं टाइम टेबल बना के भेजूंगा, तो ये वाला काम अभी नहीं हुआ, तो इसको भी हम जल्दी बना के भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि अब तो टेस्ट वगैरह भी शुरू करने ना, तो उस हिसाब से मैं बनवा के ये भेजता हूँ। वैसे आपको लिंक तो सुबह आ जाते ना, पहले कई सारे पेरेंट्स ने बोला था कि लिंक ना आप थोड़ा 12 बजे के से पहले पहले भेज दिया करो, तो अब हमने 12 बजे से पहले पहले ही भिजवाना शुरू कर दिया है। कभी कभी रेयरली, मतलब कि ऐसा होता है कि जो फैकल्टीज हैं वो कंफर्मेशन नहीं देती हैं, तो फिर उनका थोड़ा लेट होता है, बट अभी जनरली तो 12 से पहले या 12 के आसपास ही भेज देती हैं, ठीक है। चलो अब पहले राउंड में ना इशिता और बची है, इशिता से पूछ लेते हैं। इशिता, इशिता आपने, आपको वॉइस आ रही है इशिता? चलो इशिता, जब आपको मतलब कि वॉइस आए मेरी, तो आप क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। प्रदीप आपका हो गया ना, आप हैंड डाउन कर लो। सर ये क्लास कब खत्म होगी? जब ये तो जब आपका मन करे आप छोड़ के चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो मैं आपकी प्रॉब्लम से पूछ रहा हूँ ना। जिस बच्चे को लगे कि अब मुझे कोई और काम है, तो आप बेशक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों के डाउट्स हैं उनके मैं डाउट लेके ही खत्म करूंगा, ठीक है। चलो नवदीप, आपका कोई क्वेश्चन है अभी? हाँ बताओ।
नवदीप वॉइस नहीं आ सर रही आप अब हमारे सीनियर करवा दो। हाँ बताओ क्या बोल रही हो। सर आप अब हमारी सर हिस्ट्री और सिविक्स की सर क्लासेस कंटिन्यू करवा दो। चलो मैं कोशिश करता हूँ, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी तीनों तो नहीं होंगी पर उनमें से एक दो की तो मैं शुरू करवाता हूँ, ठीक है। मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस करवाऊंगा 2-4 दिन में, ठीक है। सर हमारा सर हिस्ट्री और सर सिविक्स का सर जब से पूनम मैम ने सर क्लास नहीं लगाई सर उसके बाद हमारा सर सारा सिलेबस रहता है सर हिस्ट्री एंड सिविक्स का। चलो मैं करता हूँ उसका ना कुछ व्यवस्था, ठीक है। गरिमा आप बताओ। सर आपने एक बार जलंधर भी बुलाया था। नहीं जलंधर तो नहीं बुलाया था। सर मेरी एक फ्रेंड कह रही थी। नहीं सर जलंधर बुलाया तो, था जलंधर किसने बुलाया था। सर जब आप आए थे प्रकाशवती स्कूल में। अच्छा वो तो बहुत पहले की बात है ना, सितंबर अक्टूबर की बात है, जब मैं आपके स्कूलों में आया था। हाँ तब वो, सर 1 अक्टूबर। हाँ आपका जो जलंधर के आसपास के जो स्कूल थे ना वहां से बुलाया होगा, वो तब बुलाया था प्रकाशवती सर हम आए। प्राइवेट। हाँ ठीक है समझ गया। सर आपने अब तो नहीं कहीं बुलाना। नहीं अभी नहीं बुलाना, जब बुलाएंगे तब आपको बता देंगे, ठीक है। गरिमा और तो कोई क्वेश्चन नहीं है ओके ना। सर। चलो ओके सर, आप थैंक हैंड डाउन कर लो। वितेश, वितेश आपका। सर अगर हमारी क्लास सर गूगल मीट पे ले लिया करो। देखो अभी जो मोड है ना क्लासेस के वो बदलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब जूम से ही सबके चले हुए हैं, लिंक्स बने हुए हैं, फिर वो गूगल मीट के अलग से लिंक, फिर सभी बच्चों को वो गूगल मीट इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब क्लासेस तो या तो जूम के बाद फिर इग्नाइटेड माइंड की ऐप पे ही जाएंगे, या सर्वितकारी विद्या मंदिर की एक ऐप बना रहे हैं उस पे जाएंगे, ठीक है। तो वो मोड बदलना तो थोड़ा मुश्किल है वितेश, ठीक है। ओके सर। चलो दिव्यांशु अब आप बताओ आपके कितने क्वेश्चन हैं। दिव्यांशु। यस सर। हाँ बताओ, क्वेश्चन है आपका कोई। यस सर। सर वही हिस्ट्री और सिविक्स की क्लासेस के बारे में कहना था, और सर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस सर मेगा मैम लेंगे। हाँ मेगा मैडम से बोलते हैं, या फिर और भी 2-3 फैकल्टीज हैं, तो किसी ना किसी से इनके बारे में ना मुझे हिस्ट्री सिविक्स स्पोकन इंग्लिश और जी के रीजनिंग, इसके लिए मुझे ना पहले सर्वहितकारी विद्यालयों के मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कहने से ही हमने बंद किया था। हम तो मतलब ही चाहते थे सारी चीजें शुरू हों, तो उन्होंने इनके लिए मना कर दिया था, और मैथ साइंस इंग्लिश के लिए थोड़े जो लेक्चर्स थे, पीरियड्स थे, वो बढ़ाने के लिए बोल दिया था, तो इसलिए वो किया था। तो एक बार मैं उनसे बात करके ही मैं आपको कंफर्म करूंगा कि वो क्लासेस कब शुरू होंगी और कैसे शुरू होंगी, ठीक है। सर जीके और बेस टू वेल्थ वाली क्लासेस की तो कोई जरूरत नहीं है सर, बट हिस्ट्री एसएसटी और सर रीजनिंग की यस तो सर जरूरत एसएसटी तो सर जरूरी है सर, वो तो आपको है, सर हमारा मेन करवानी सब्जेक्ट है चाहिए। सर। सर वेस्ट ठीक टू वेल्थ वाली क्लास की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार ना बात कर लूंगा, फिर बात करके फिर मैं आपके साथ। हाँ बताओ। सर अगर पॉसिबल हो सके तो वेस्ट टू वेल्थ वाली क्लासेस भी लगवा दो सर, मुझे अच्छी लगती है वो। नहीं वो बहुत सारे बच्चों को अच्छी लगती है। मैं देखो मैंने कहा ना कि मैं चाहता हूं कि कुछ क्लासेस जैसे वेस्ट टू वेल्थ है, मतलब कि हर वीक ना हो के महीने में एक बार हो जाए, तो थोड़ा इस तरह की जो क्लासेज है ना, इनसे थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, कि उस दिन चलो कुछ इधर से वेस्ट इकट्ठा करेंगे, कुछ कुछ बनाएंगे, ठीक है, कुछ अच्छा बनेगा कुछ खराब बनेगा, तो महीने में एक दिन हो जाए, कोडिंग की सप्ताह में एक दिन हो जाए, रीजनिंग की सप्ताह में एक दिन हो जाए। तो ऐसे ना मैं चाहता हूँ कि कुछ क्लासेस 10-12 तरह की क्लासेस, जैसे वेस्ट टू वेल्थ है, रोबोटिक्स है, रीजनिंग है, कोडिंग है, ठीक है, रॉकेट्स बनाना है, मिसाइल बनाना है, ये इस तरह की क्लासेस ना मैं 10-12 कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी सभी की हों, लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं है। अब मान लो ऐसा है, ये ऑप्शनल है। मान लो कि दिव्यांशु का रोबोटिक्स की क्लास में इंटरेस्ट है तो वो रोबोटिक्स के अटेंड करे, गीतिका का वेस्ट टू वेल्थ की में इंटरेस्ट है तो वो वेस्ट टू वेल्थ का अटेंड करें। तो कुछ क्लासेस ना हम ऐसी रखेंगे ऑप्शनल, जैसे 100 में से
30 बच्चों के लिए वेस्ट टू वेल्थ, कुछ बच्चे के लिए रोबोटिक्स, मतलब उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से। कुछ क्लासेस कंपलसरी, जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, इस तरह की क्लासेस, कोडिंग वगैरह की कंपलसरी, बाकी सारी क्लासेस ऑप्शनल, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। अब आपका हाँ सर जो आपने कहा कि ऑप्शनल के हिसाब से सिर्फ वो एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं या एक से ज्यादा भी? वो आपकी मर्जी है, आप सारे ऑप्शंस चूज कर लो। आप अगर मान लो आसमान में उड़ना चाहोगे तो मैं क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपको आसमान में उड़ने से नहीं रोक पाएगी। वो आप इतनी मेहनत करना चाहते हो कि आप सारी चीजें करना चाहते हो, वेस्ट टू वेल्थ भी, रोबोटिक्स, कोडिंग, तो मैं आपको थोड़ी रोक सकता हूँ? फिर तो कोई नहीं रोक सकता। अगर मान लो मैं बोलूंगा कि नहीं एक ही लो, आप फिर भी कहीं से गूगल वगैरह से ढूंढ के कर लोगे, तो मैं आपको क्यों रोकूंगा? वो आपके इंटरेस्ट पे है, आपके टाइम पे, आपके डेडिकेशन के ऊपर है, ठीक है। हम आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देंगे, जितनी भी क्लासेस हैं। सर सर क्योंकि मुझे कोडिंग भी अच्छी लगती है और वेस्ट टू वेल्थ और रोबोटिक्स भी। हाँ तो आप सारी एंजॉय करना, ठीक है गीतिका? ओके सर। सर मैंने रोबोटिक्स की एक भी क्लास नहीं लगाई। रोबोटिक्स की तो बेटा एक ही क्लास लगी थी, ठीक है। तो अभी मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि वो महीने में एक बार ले लें रोबोटिक्स की भी। वो अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगता है रोबोटिक्स, मैं भी सीख लूंगा इस बहाने थोड़ा थोड़ा, और आप लोगों को भी कुछ कुछ फायदा हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर चलो अब ठीक है। अब किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो फिर खत्म करते हैं। रिवीजन होगी सर, रिवीजन सब्जेक्ट्स की सर। हाँ वो मैंने अभी बताया था ना कि अभी अगले 10-15 दिन, मतलब 1-2 सप्ताह, और जो कोई चैप्टर्स डिफिकल्ट थे या समझ में नहीं आए थे उनको एक बार क्लियर करवा लेते हैं, और उसके बाद फिर जो बाकी। करण मलिक सर ने करवाए थे चैप्टर सर मैथ के, उसमें सर प्रॉब्लम थी। हाँ तो अभी मैं आपको ना आज या कल में फिर से सर्कुलेट करवा दूंगा मैथमेटिक्स का वो सिलेबस वगैरह ना, तो आप बता देना कौन से चैप्टर में क्या दिक्कत है, फिर वो 10-15 दिन करवा के, और फिर हम आपका रिवीजन ही करवाएंगे। अब 1.5 महीना सिर्फ, और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक दिन टेस्ट, अगले दिन डिस्कशन, एक दिन टेस्ट, अगले दिन डिस्कशन, हर सब्जेक्ट का यही क्रम चलेगा। इंग्लिश ग्रामर का सर अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ था सर। हाँ इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा वो एक्चुअली ना लेट शुरू हुआ था। पहले मेघा जी पढ़ाती थी तो वो मतलब कि कुछ ही दिन क्लासेस ली थी उन्होंने, वो बेसिकली स्पोकन पढ़ाती थी, तो ज्योति मैडम लेट शुरू हुई थी। वैसे भी आपकी क्लासेस जून में शुरू हुई थी ना, और कुछ बच्चे जैसे बी ग्रुप वाले सितंबर में आए थे, तो इफेक्टिवली तो सितंबर से ही अक्टूबर में आई थी ज्योति मैडम। तो अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में तो देखो सिलेबस नहीं होता ना ग्रामर का, पर उनकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगवा के ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खत्म करवा दें सिलेबस। तो इंग्लिश में थोड़ा सा ऐसा है कि उसमें प्रैक्टिस ज्यादा ना हो पाए, बट मैथ साइंस में तो प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैथ का ऑलमोस्ट खत्म हो गया सिलेबस, और साइंस का भी राहुल सर बता रहे थे आपके कि उन्होंने भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, कुछ ही चैप्टर्स रह रहे हैं, ऐसा है? सर यस सर वो तो अच्छा करवा रहे हैं। सर उनकी क्लासेस नहीं लगती। क्लासेस लग तो रही है राहुल सर की, कल परसों तो थी क्लास उनकी, सर परसों अभी शायद। सर ग्रुप में कोई मैसेज आया था कि नहीं लगेगी राहुल सर। सर की उन सर कोरोना सिम्टम्स का ऐसा कोई मैसेज आया था। अरे हाँ, 2-3 दिन पहले ना, मेरे ख्याल से परसों तरसों उनको कोविड का कुछ सिम्टम्स आ रहे थे, तो इस करके उनकी क्लास ना वो सही है, सही कह रहे हो आप। तो इस वीक उनकी मेरे ख्याल से एक या 2 ही क्लास लगी हैं, ज्यादा लगी नहीं थी, ठीक है। अब यस सर। मैं पता करता हूँ उनसे। सर जो ना ना हमारी क्लास लगी थी 12 बजे, सर वो ना हमारी मिस हो गई थी सर, उसका आप यूट्यूब पे यूट्यूब पे वीडियो भेज दोगे? वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, आप देख लो। देखो जो इस तरह के टॉक्स होते हैं ना, इनकी क्लास मिस हो गई थी आज। कोई दिक्कत नहीं है, सबके वीडियोस ना अपलोडेड होते हैं, तुरंत वीडियोस अपलोड हो जाते हैं, नहीं तो अगले दिन तक हो जाते हैं, ठीक है। तो जो क्लास मिस हो जाए आप वहां जाके वीडियो से देखो, और अगली क्लास में अगर कोई डाउट है उसमें तो पूछ लो, क्लैरिफाई कर लो। देखो वीडियो इतने एफर्ट्स में डलवा रहा हूँ कि सारी फैकल्टीज वीडियो रिकॉर्ड करती हैं, रिकॉर्ड करने के बाद वो वीडियो कन्वर्ट होता है, MP4 फाइल बनती है, फिर 5-10 मिनट में वो अपलोड होता है, फिर वो पूरा टाइटल वो सब
देखो इतना एफर्ट्स वो डाल रहे हैं और आप क्लास मिस करके फिर वो वीडियो भी नहीं देखोगे तो फिर वीडियो का फायदा क्या है, ठीक है ना। वो वीडियोस इसीलिए तो डलवा रहे हैं अलग से, मैं अब तो और एक्स्ट्रा एफर्ट डलवा के उसकी आर्काइवल वगैरह फॉर्मेटिंग ये सब चीजें करवा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ठीक है। तो आप वो देख लिया करो, वहां पे यूट्यूब चैनल को जाके ना उसको सब्सक्राइब करके रखो, उसमें जैसे ही कोई वीडियो आप अपलोड होगा ना नया तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आएगा। आजकल देखते नहीं, मैं कोई कोई वीडियो देखता हूँ तो वो बोलता है कि सब्सक्राइब कर लो और उसमें कोई बेल आइकन वगैरह रहता है, उस तरह से आप कर वो सब चीजें सेटिंग कर लोगे तो कोई भी वीडियो उस पर अपलोड होगा ना। फिर हमारे पास से नोटिफिकेशन आ जाती है सर, अब जब आपको वीडियो सर आ जाती है नोटिफिकेशन। सर इग्नाइटेड माइंड्स भारत पे आती है ना वीडियो? हाँ हाँ, अब जिसको कोई डाउट हो ना वो नवदीप अब आपको ट्रेनिंग देगी। तो जब पता है क्या करना कि जब इस तरह की कॉमन क्लासेस होती हैं तो 5-10 मिनट पहले आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लेते हो, हमने ऑप्शन डाला हुआ है। तो उस टाइम पे आपको अगर वीडियो से रिलेटेड चैनल से रिलेटेड कोई डाउट है तो आपको 2 बच्चे क्लेरिफाई करेंगे, दिव्यांशु और नवदीप कौर, ठीक है। आप इनसे तुरंत पूछना कि चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है, क्या करना है, नोटिफिकेशन कैसे आती है, बता दोगे ना दिव्यांशु नवदीप? यस सर। चलो सर 6 क्लास में नहीं है ये शायद। क्या नहीं है? 6 सर क्लास ये बच्चे ना, सर ये स्टूडेंट्स है नहीं 6 क्लास के। अरे 6 के नहीं है तो जैसे संडे को कोडिंग होती है, कोडिंग की क्लास में तो सारे बच्चे होते हैं। यस सर। हाँ तो उस टाइम पे अब जैसे किसी दिन कौटिल्य सर नहीं आए या थोड़ा लेट आए तो उस टाइम पे गपशप मार लो, कोई मना थोड़ी करता है कि नहीं। मैं अब मेरी कोई क्लास होती है मैं सबकी कॉमन लेता हूँ, तो मेरी क्लास में मैं जैसे वैसे तो मैं टाइम से ही आ जाता हूँ, पर मान लो किसी दिन नहीं आया और टाइम से आ भी गया तो बोलो सर हमें 5 मिनट गपशप करनी है आपस में, आप 5 मिनट बाद आना, तो मैं 5 मिनट बाद आ जाऊंगा, ठीक है। तो इससे आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि दिव्यांशु कौन सी क्लास में है, नवदीप कौन सी में है, गीतिका कौन सी में है। गीतिका का तो सबको पता चल गया होगा कि क्योंकि बोलती बहुत ज्यादा और हंसती रहती है कि नहीं? सर अभी सर 2 मिनट 30 सेकंड्स के बाद सर हमारी क्लास सर खत्म हो जाएगी, तो हमें फिर से ज्वाइन करनी है। अब ज्वाइन नहीं करनी, अब तो आप सबके डाउट क्लियर हो गए ना, ठीक है ना। यस सर। तो गीतिका पता है आपको ना हंसना और क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करना है, मैं तुमको इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम मोटिवेटेड रहो। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि बहुत क्वेश्चन पूछती है मुस्कुराती रहती है, तो मुस्कुराना बंद कर दो और क्वेश्चन पूछना भी बंद कर दो, ज्यादा पूछने हैं, ठीक है, ज्यादा मुस्कुराना है। ऐसे ही सारे बच्चे मुस्कुराते रहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते रहिए। और जैसे आज ना वो आए थे डॉक्टर गिरीश बाले जी, आज उनकी क्लास में आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से बिहेव किया था। तो जब भी कोई अब आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी आ गई है, समझ अंडरस्टैंडिंग आ गई है, जब भी कोई ऐसा बंदा आए ना तो उनको लगना चाहिए कि तुम रियली सुपर 100 हो, ऐसा ना लगे कि अब वो इतने बड़े आदमी हैं। उनके ऑफिस में जाओगे ना कभी, जो कोई जलंधर का है ना वो जाके देखिए, आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। वो आके आपको 1-1.5 घंटे गपशप मार के जा रहे हैं, ठीक है, और आप उनको ऐसा इंप्रेशन दे दो अरे ये तो बेकार बच्चे हैं। तो ये जो भी कोई लोग आए बाहर के, उनके सामने ऐसे बिहेव करो कि आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं, ठीक है ना। और बनना भी है, सिर्फ बिहेव ही नहीं करना, आपको बनना अंदर से, मतलब ऐसा आना चाहिए कि नोबडी एल्स इज बेटर देन अस, ठीक है सर। ओके अब दिव्यांशु अब तो क्लास कट जाएगी, अब नेक्स्ट टाइम आपके। सर लास्ट वन। हाँ चलो पूछो। आपसे तो अक्सर बात भी नहीं होती ना, तो क्लासेस नहीं लगती आपकी। नहीं अब मैं आ गया, अब मैं रेगुलरली, अब मैं थोड़ा कहीं भी प्रोजेक्ट्स में बिजी था, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो अब मैं फ्री हो गया हूँ। तो अब मैं ज्यादा नहीं तो वीक में 1-2 बार आपके साथ आया करूंगा, ठीक है। मेरा भी मन करता है आपसे बातचीत करने का, थोड़ा पढ़ाने का भी, ठीक है। सर एक वो पूछ रहे थे सर, आप जब आए थे ना नाभा सर, सर आप बता रहे थे कि ऑब्जर्व करा करो थिंग्स को। हाँ बिल्कुल ऑब्जर्व करा करो कि जैसे अब ये असीम है कैसे बैठा है, मतलब कि कई बच्चे, एक वो शरणप्रीत है वो हमेशा लेट के देखता रहता है, मतलब कि आज भी सुबह देख रहा था